वहीम नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़रीन, प्रोग्राम में सबसे पहले हम बात करेंगे कौमी डायलॉग की हुकूमत और अपोजिशन के माबैन राब्ते की। इस खबर से अपने प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे और इसके बाद हमारे प्रोग्राम की जो दीगर अहम खबरें हैं फिर उनकी तफसीलात भी आपकी खिदमत में पेश करेंगे। आज हमारे जो प्रोग्राम की जो दीगर अहम खबरें हैं, जिनकी हेडलाइन, जिनके टाइटल थंबनेल पे आप नाजरीन ने पढ़े हैं, उन ख़बरों का इंट्रो इसलिए नहीं दूंगा क्योंकि कुछ देखने वालों की तरफ से ये आरा दी गई हैं कि जो तहमीद होती है, हमारे प्रोग्राम का जो इंट्रो होता है वो कुछ तवील हो जाता है। तो हमारा जो चैनल है वो आप देखने वालों की महरूम मिन्नत है और आपकी आरा जो है मेरे लिए काबिल एहतराम है। तो इंट्रो शिंट्रो हम कोशिश करेंगे कि हत्तुल इम्कान जो है उससे परहेज़ किया जाए, उससे गुरेज़ किया जाए। तो डायरेक्टली अपनी ख़बरों से आज के बाद अपने प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे। तो पहली ख़बर, जैसे मैंने कहा कि कौमी डायलॉग हुकूमत और अपोजिशन के माबैन राब्ता, इस खबर से अपने प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे। लेकिन प्रोग्राम का आगाज़ करने से पहले आपसे दरख्वास्त के चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन का बटन प्रेस करें। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। नाज़रीन, शहर इक़्तिदार में ये ख़बर चल रही है कि अपोजिशन की जानिब से महमूद खान अचकज़ई, जो कि तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान की तहरीक के सरबराह हैं, उन्हें अपोजिशन की जमातों की जानिब से मैंडेट दे दिया गया है कि वो हुकूमत के साथ कौमी डायलॉग का आगाज़ करें। ये अख्तियार महमूद खान अचकज़ई को दे दिया गया है और इस इम्कान का इजहार किया गया है कि महमूद खान अचकज़ई जो हैं, जब उनको ये मैंडेट मिलेगा जो कि दिया जा चुका है, वो पीपल्स पार्टी और नून लीग के साथ राब्ते में अहम किरदार जो है वो अदा कर सकते हैं। लेकिन नाज़रीन, इसके पैरेलल जो एक और डेवलपमेंट है जिसकी हुकूमती ज़राए से तस्दीक की गई है, वो ये है कि अपोजिशन की जमातें बिलखसूस और बिलअमूम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो हुकूमत के साथ राब्ते में है और हुकूमती ज़राए इस उम्मीद का इजहार कर रहे हैं कि चंद रोज़ में या चंद अगले हफ्तों में अपोजिशन के साथ हुकूमत के मुज़ाकरात का आगाज़ हो जाएगा। लेकिन इस मुज़ाकरात का जो एजेंडा होगा उसमें इमरान खान की रिहाई एजेंडे पे शामिल नहीं है। और ये भी हुकूमती ज़राए बताते हैं कि जो मुज़ाकरात होंगे अपोजिशन के, वो ऑलरेडी जो स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक साहब ने कमेटी तश्कील दी थी, जिसकी सरबराही इसहाक डार साहब कर रहे थे, उसी कमेटी के साथ अगर ब्रेक थ्रू होता है मुज़ाकरात के हवाले से, उसी कमेटी के साथ अपोजिशन मुज़ाकरात करेगी। लेकिन आज इसके साथ साथ जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में इख्तलाफात नज़र आ रहे हैं, ख़ास तौर पे इमरान खान का वो फ़ैसला जिसमें महमूद खान अचकज़ई को अपोजिशन लीडर बनाने का फ़ैसला किया गया था, उस फैसले को लेके कुछ और भी डेवलपमेंट नज़र आ रही हैं जो पसे पर्दा हैं। उसमें एक तो आप ये देखें कि रात गए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी का, सियासी कमेटी का इजलास होना था और इस इजलास की सदारत करनी थी जनाब बैरिस्टर गौहर अली ख़ान साहब ने। लेकिन कल ये इजलास, चूँकि बैरिस्टर गौहर जो है अपने इलाके बुनेर में थे, जहाँ पर सैलाब की वजह से नुकसान हुआ है, जानी नुकसान भी हुआ है, माली नुकसान भी हुआ है और वहाँ पर रिलीफ और रेस्क्यू का काम चल रहा है, तो बैरिस्टर गौहर साहब इस्लामाबाद नहीं आ सके और ये कल का तहरीक इंसाफ का जो इजलास है उसे अब बैरिस्टर गौहर साहब की इस्लामाबाद आमद तक जो है वो मौखर कर दिया गया है। लेकिन पीटीआई के तर्जुमान की जानिब से एक बड़ा अहम ऐलान किया गया है। उस ऐलान को लेके पीटीआई के जो वो रहनुमा हैं जो टीवी टॉक शोज़ में, जो सोशल मीडिया पे फ़ैसलों का, पार्टी के फ़ैसलों का दिफा कर रहे थे, उन्हें मुश्किल में डाल दिया है। एक तो तर्जुमान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ शेख वकास अकरम साहब की तरफ से ये अनाउंसमेंट की गई है कि पीटीआई बाई इलेक्शन लड़ने जा रही है। तहरीक इंसाफ ने बाई इलेक्शन लड़ने का फ़ैसला कर लिया है और जो अपोजिशन लीडर हैं कौमी असम्बली में, सेनेट में और पंजाब असम्बली में, उन्हें ही बरकरार रखा जाएगा। अब ये जो नाजरीन फ़ैसला तहरीक इंसाफ का तर्जुमान के ज़रिए सामने आया है, इस फ़ैसले ने पीटीआई के वो जो टीवी पे जाने वाले तर्जुमान हैं, जो पार्टी के फ़ैसलों का, इमरान खान के फ़ैसलों का दिफा करते थे, जो ये कहते थे कि ये बड़ा अच्छा फ़ैसला किया गया है इलेक्शन ना लड़ने का, अब वो इस नए फ़ैसले का दिफा कैसे करेंगे। जैसे कुछ अर्से पहले, कुछ हफ्तों पहले पीटीआई की तरफ से बाज़ाब्ता तौर पे ये स्टेटमेंट जारी किया गया था कि जो चीफ़ जस्टिस याहिया अफरीदी साहब हैं, उनके पास तो अख्तियारात ही नहीं,
अब तो चीफ जस्टिस पाकिस्तान का जो ओहदा है वो नुमाइशी बन के रह गया है। तो कल चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी थे, उनका बेंच था जिसमें इमरान खान साहब को 9 मई के 8 मुकदमात में मुतफ़िका तौर पर जो है वो ज़मानत देने का फ़ैसला किया गया। तो कल चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी की बल्ले बल्ले की जा रही थी कि बड़ा अच्छा फ़ैसला दिया है, कानून के मुताबिक फ़ैसला दिया है, लेकिन ये फ़ैसला 2 साल के बाद आया है। इसमें आप ये देखें कि इमरान खान साहब की लीगल टीम की जो नालायकी है उसको भी नोट करने की ज़रूरत है। यानी 2 साल के बाद 9 मई के मुकदमात में इमरान खान साहब की ज़मानत हो रही है, तो आप किस बात की खुशियाँ मना रहे हैं? और ऊपर से आप ये देखें कि पार्टी के जो अहम रहनुमा हैं सलमान अकरम राजा साहब, वो कैसे एक्सपोज हुए हैं। सलमान अकरम राजा साहब ने कल सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद जो पार्टी के अहम रहनुमाओं के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, उसमें क्या कहा गया कि अब इमरान खान साहब की सुप्रीम कोर्ट से ज़मानत होने के बाद उनके खिलाफ सिर्फ एक ही मुकदमा रह गया है और वो 190 मिलियन पाउंड का मुकदमा है। और 190 मिलियन पाउंड का जो मुकदमा है वो जनाब सलमान अकरम राजा साहब तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी जनरल उस केस के बारे में क्या कह रहे थे कि 15 मिनट की मार है हमारी लीगल टीम की, और गर्मियों की तातीलात ख़त्म हो रही हैं, अगले 2 से 3 हफ्तों में तो हम कंटेम्प्ट का केस भी सुप्रीम कोर्ट में लगवाएंगे, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में लगवाएंगे कि इमरान खान से मुलाकातें नहीं करवाई जा रही, और 190 मिलियन पाउंड के खिलाफ जो इमरान खान साहब की अपीलें हैं उसकी भी फिक्सेशन करवा के उस फैसले को सस्पेंड करा के इमरान खान को अडयाला जेल से बाहर लेके आएंगे। अब आप नालायकी का अंदाज़ा कर लें, चाहे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत में मलबा डाल दें, चाहे इमरान खान साहब की लीगल टीम को मुर्द इल्ज़ाम ठहरा दें, किसकी कोताही है, किसकी गफलत है, किसकी गैर जिम्मेदारी है। यानी पीटीआई के सेक्रेटरी जनरल नेशनल मीडिया पे आके पूरी दुनिया को ये बता रहा है कि इमरान खान का रिहाई के लिए उसके रास्ते में सिर्फ एक केस बाकी है और वो 190 मिलियन पाउंड का मुकदमा है। लेकिन दूसरी तरफ आप ये देखें कि इनकी जो दौड़ें हैं वो या इस्लामाबाद हाई कोर्ट तक हैं, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर एहतजाज किया जाता है, सुप्रीम कोर्ट के बाहर तक एहतजाज किया जाता है। यानी दौड़ें जो हैं तो पीटीआई की लीगल टीम की और पीटीआई की क़यादत इस्लामाबाद हाई कोर्ट तक और सुप्रीम कोर्ट तक जो है वो दौड़ें लगा रहे हैं। लेकिन रात गए जो नई डिटेल सामने आई है उन तफसीलात के मुताबिक इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ 43 मज़ीद मुकदमात हैं, और वो 43 जो मुकदमात हैं वो हालिया कुछ अरसे में इमरान खान साहब को उन केसेस में नॉमिनेट किया गया है। और वो हालिया जो प्रोटेस्ट पीटीआई की जानिब से किए गए वो 26 नवंबर का एहतजाज था या 5 अगस्त का एहतजाज था, उसमें जो रावलपिंडी रीजन में पिंडी शहर में, अटक शहर में, टेक्सला शहर में और हसन अब्दाल शहर में जो इमरान खान के ख़िलाफ़ मुकदमात दर्ज किए गए हैं उनमें अभी तक ना पीटीआई की क़यादत की जानिब से फ़ैसला किया गया, ना इमरान खान साहब की लीगल टीम की तरफ से फ़ैसला किया गया कि उनकी इमरान खान की ज़मानत के लिए जो एफआईआर दर्ज की गई हैं अदालत से ज़मानत के लिए रजू किया जाए। अब ये भी एटीसी के केसेस हैं, इनसे ज़्यादा दहशतगर्दी की अदालतों में ये केस चलेंगे, चलान पेश होगा, लेकिन ज़मानत के लिए तो इनको रजू करना चाहिए था। लेकिन टीवी पे बैठ के कह रहे हैं कि सिर्फ एक मुकदमा है जिसमें इमरान खान की ज़मानत होना या उसकी सज़ा सस्पेंड होना बाकी है। लेकिन रात गए जो इन्फॉर्मेशन जो मालूमात सामने आती हैं उससे क्या ज़ाहिर होता है, उससे किस बात की निशानदेही होती है कि ये कितने ज़िम्मेदार हैं, चाहे पार्टी के सेक्रेटरी जनरल हैं, चाहे इमरान खान साहब की लीगल टीम है। 8 केसेस में चले ज़मानतें हो गई। आप पिछले कई महीनों से इस्लामाबाद हाई कोर्ट में 190 मिलियन पाउंड का मुकदमा उसकी समाअत की फिक्सेशन के लिए आप जो है वो दौड़ लगाई हुई है। आपने सुप्रीम कोर्ट में ज़मानतों के लिए आपने दौड़ लगाई हुई है। इन 43 मुकदमात में आपने इमरान खान साहब की बेल एप्लीकेशन किसने दायर करनी थी, कब आपने दायर करनी थी? ये तो बड़े पुराने केसेस हैं। अगर 26 नवंबर के एहतजाज के ऊपर इमरान खान साहब को नॉमिनेट किया गया था तो आज कितने महीने गुजर चुके हैं? दिसंबर, नवंबर, दिसंबर, और आज हम 9वें महीने की तरफ जा रहे हैं। 8वां महीना 2025 का 8वां महीना ख़त्म हो रहा है। 8 महीने से ये खामोश बैठे हैं, इनको पता ही नहीं कि इमरान खान के ख़िलाफ़ मुकदमे दर्ज हो चुके हैं। 5 अगस्त के एहतजाज पे मुकदमे दर्ज हो चुके हैं और कहते हैं कि एक मुकदमा बाकी रह गया है। तो ये किसके साथ खेल रहे हैं? पीटीआई की क़यादत, पीटीआई की लीगल टीम किसके साथ खेल रही है? अपने बानी के साथ, अपने लीडर के साथ, और कहते हैं कि हमने उनकी रिहाई करानी है। ऐसे इमरान खान की रिहाई होगी? अब आप ये देखें कि जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इमरान खान के ख़िलाफ़ जो मुकदमा है 190 मिलियन पाउंड का, वो ठीक है, उसकी फिक्सेशन की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन अगर अपील समाअत के लिए मुकर्रर हो जाती है, मंजूर हो जाती है अपील, और सज़ा सस्पेंड नहीं होती, तो फिर आप क्या करेंगे?
सबसे पहले तो आपने अपील को समाअत के लिए मंजूर करवाना है। उससे पहले का जो मरला है वो उसकी फिक्सेशन का है। और इस्लामाबाद हाई कोर्ट की अगर हम बात करें तो जो क्रिमिनल केसेस वहाँ पे पेंडिंग पड़े हैं उसमें 43 केसेस ऐसे हैं जो कि सज़ाए मौत के हैं, 73 केसेस ऐसे हैं जो कि उम्र कैद के हैं, 88 अपीलें ऐसी हैं जिसमें अदालतों की तरफ से मुल्ज़मान को 7 साल या 7 साल से ज़्यादा तक की सज़ा सुनाई गई है। तो जो कौमी अदालती पॉलिसी साज कमेटी का जो फ़ैसला है उसमें तो ये डायरेक्शन हाई कोर्ट्स को जारी की गई हैं और इस कमेटी के सरबराही चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान करते हैं, जिसमें हाई कोर्ट्स को ये डायरेक्शन, ये पॉलिसी बना के दी गई कि सबसे पहले जो केसेस सुने जाएंगे वो संगीन मुकदमा में जो सज़ा याफ्ता मुल्ज़मान हैं, मुजरमान हैं, उनके सुने जाएंगे। तो खान साहब की अपील समाअत के लिए मंजूर हो भी जाए, लेकिन सबसे पहले तो जो केस सुना जाएगा 2017 में जिसको सज़ाए मौत हुई थी उस पर पहले समाअत होगी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। सबसे पहले कौमी अदालती पॉलिसी कमेटी के फैसले के मुताबिक सज़ाए मौत के मुकदमा इस्लामाबाद हाई कोर्ट में सुने जाएंगे, फिर उम्र कैद के आएंगे और तीसरी कैटेगरी जो है उसमें इमरान खान साहब का केस 190 मिलियन पाउंड का जो है फॉल करता है। तो ये तो फिर रजिस्ट्रार ऑफिस की जो रिपोर्ट है इस्लामाबाद हाई कोर्ट की उसके मुताबिक तो खान साहब का मुकदमा अगले साल 2026 को लगेगा। तो इस पे किसको जिम्मेदार ठहराना है, खान साहब की लीगल टीम को या पार्टी के सेक्रेटरी जनरल को कि 43 मुकदमात में आप ज़मानत तक नहीं ले सके। अब नाज़रीन आते हैं जो शाहरेज़ इमरान खान साहब की हमशीरा अलीमा ख़ान के बेटे जिन्हें कल लाहौर पुलिस की जानिब से गिरफ़्तार किया गया और गिरफ़्तार करने के बाद रात गए इकलामिया भी जारी किया गया कि जो इमरान खान के नेफ्यू हैं, अलीमा ख़ान के बेटे हैं शाहरेज़ ख़ान, उनको पहले तो अलीमा ख़ान साहब ने इल्ज़ाम लगा कि 4 नकाबपोश जो हैं उनको अगवा करके ले गए। लेकिन लाहौर की पुलिस की जानिब से ये इल्ज़ाम जारी किया गया कि शाहरेज़ जो कि कल सुबह बैरून मुल्क जा रहे थे उनको बैरून मुल्क जाने से रोक दिया गया, जहाज़ से ऑफलोड कर दिया गया, वो 9 मई के केस में मतलूब थे। और लाहौर पुलिस का ये कहना है कि ऐसे लोग जो मुल्ज़मान हैं 9 मई के साहनिया के, वो किसी रियायत के मुस्तहिक नहीं। आज इम्कान है कि शाहरेज़ ख़ान को लाहौर की ATC अदालत में 9 मई के केस में पेश करके उनका जुडिशल रिमांड लिया जाएगा, जुडिशल रिमांड अदालत से मांगा जाएगा। लेकिन इसी के साथ साथ जब शाहरेज़ की गिरफ़्तारी की खबर आई, एक और मारूफ यूट्यूबर भी हैं डॉक्टर उमर आदिल, उनके ख़िलाफ़ भी साइबर क्राइम की एजेंसी ने मुकदमा दर्ज किया है और ये मुकदमा एक शहरी हैं तलत महमूद, उनकी दरख्वास्त पे दर्ज किया गया। और इस दरख्वास्त पे डॉक्टर आदिल, उमर आदिल को FIA ने, साइबर क्राइम ने तलब किया, लेकिन वहाँ पे पेश नहीं हुए, जिसके बाद कल यूट्यूबर उमर आदिल को गिरफ़्तार कर लिया गया। इल्ज़ाम क्या है इनके ख़िलाफ़? इल्ज़ाम ये है कि इन्होंने अपने प्रोग्राम में जो वज़ीर आज़म पाकिस्तान हैं उनके ख़िलाफ़ और जो आराई कम्यूनिटी है उसके ख़िलाफ़ नाजेबा ज़ुबान का इस्तेमाल किया। अब इनको भी, इनकी गिरफ़्तारी हुई है, इन्हें भी किसी अदालत में आज जो है वो पेश किया जाएगा। इसके साथ साथ नाज़रीन 2 और ख़बरें भी हैं। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ के जो डिस्क्वालीफाई होने वाले अरकान असम्बली हैं, कौमी असम्बली के या पंजाब असम्बली के, साहिवाल उकाड़ा का तो ज़िमनी इलेक्शन का शेड्यूल इलेक्शन कमीशन ने जारी कर दिया था, लेकिन अब इलेक्शन कमीशन की जानिब से जो फैसलाबाद के रीजन में PTI के लोग डिस्क्वालीफाई हुए हैं, तो NA 96 और NA 104 और PP 98 में ज़िमनी इलेक्शन का शेड्यूल जारी कर दिया गया है। और इलेक्शन कमीशन के ज़िमनी शेड्यूल के मुताबिक 5 अक्टूबर को इन 3 हलकों में, जिसमें 2 कौमी असम्बली के हलके हैं और एक सूबाई असम्बली का हलका है, यहाँ पर नया ज़िमनी इलेक्शन करवा के नए अरकान असम्बली मुंतखब करवाए जाएंगे। इसके साथ साथ नाजरीन नैब से एक बड़ी अहम खबर है। B4U कंपनी जिसने 7% बहाना पे लोगों को मुनाफा देने की आड़ में लोगों से गबन किया था, लोगों से अरबों रुपए लूटे थे, अब उसका जो मालिक था उसको गिरफ़्तार कर लिया गया था। गिरफ़्तारी के बाद जो उस पर इल्ज़ाम था 7.3 अरब के गबन का, स्कैंडल का, 3.7 अरब की उससे रिकवरी की गई थी और इस 17,500 इस स्कैंडल के जो है वो मुतासरीन थे। 10,000 मुतासरीन को नैब के मुताबिक रकम की मुकम्मल अदायगी की जा चुकी है और जो बाकी 7,000 मुतासरीन हैं B4U कंपनी के, इन्वेस्टमेंट कंपनी के, उसके जो बाकी 7,000 मुतासरा अफराद हैं उन्हें 40% तक जो है वो अदा किया जाएगा और बाकी जो रकम है वो कंपनी की जो जायदादें हैं, जो प्रॉपर्टीज़ हैं, उनको नीलाम करने के बाद जो रिकवरी होगी फिर मुतासरीन में वो रकम जो है वो तकसीम की जाएगी। तो ये था नाज़रीन हमारा आज का वीडियो लॉग। उम्मीद करते हैं कि जो ख़बरें आपके साथ हमने शेयर की हैं
आपको डेफिनेटली वो पसंद आई होंगी। आपकी आरा, जैसे मैंने अपने आगाज़ में कहा प्रोग्राम के, कि वो बड़ी अहमियत की हामिल हैं, तो अपनी आरा से ज़रूर आगाह करते रहें। अल्लाह ताला हम सब का हामी नासिर हो। अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।